बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमज़ान के महीने में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाबे कब्र नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसकी जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिजा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मलिक से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से आज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अलैहा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक रोज़े का सवाब अता फरमाता है। दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मलिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। पाक रमज़ान के महीने में जो मोमिन इंतकाल कर जाता है वह अज़ाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन एक गुनहगार दोज़ख में डाला जाएगा तो जहन्नम की आग उसे दूर भागेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ानुल मुबारक क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के रोज़े के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर रोज़ा रखते थे। रोज़दार किस कदर नसीबदार है कि अगर रोज़े की हालत में मौत से हम कनार हुआ तो क़यामत तक के रोज़े का सवाब हकदार कर पाएगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका रोज़ा की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक के रोज़े का सवाब अता फरमाता है। रमज़ान के महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ। ये महीने में रोज़े आते हैं जो कि फ़र्ज़ है। रोज़े से बंदों के अंदर तक़वा पैदा होती है। हदीस में आता है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ा दिया जाता है। एतिकाफ़ जैसा बड़ा अमल, शब कद्र की रातें, बंदों को अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत मिलना, बस अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है और ये रमज़ान की हर रात को होता है। रोज़े का अज्र अल्लाह ताला खुद अता करता है। रोज़ेदार के लिए ख़ास दरवाज़ा जिससे वो जन्नत में जाएंगे। रोज़ा को जहन्नुम से ढाल बताया गया है। इन सारी और कई चीज़ें के कारण रमज़ान की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबानुल अज़म मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसी कुरान शरीफ की फजीलत तमाम किताबों पर और शाबानुल अज़म की दूसरे महीनों पर वैसी है बुजुर्गी है।
जैसे तमाम अम्बिया पर मुझे है। वही रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर एक हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक अमल इब्ने आदम का बड़ा दिया जाता है। एक नेकी के 10 नेकियां लिखी जाती है और उससे भी ज़्यादा, यहाँ तक कि 700 तक, मगर रोज़े का सवाब इतना है उसकी हद को मैं ही खूब जानता हूँ और उसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। माह रमज़ानुल मुबारक में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इस महीने में जमा कर लेनी चाहिए। चुनांचे हज़रत सैयदना इब्राहिम नखईर फरमाते हैं, माह रमज़ान में एक दिन का रोज़ा रखना 1000 दिन के रोज़े से अफजल है और माह रमज़ान में एक मरतबा तस्बीह करना यानी कहना इसी महीने के अलावा 1000 मरतबा तस्बीह करने यानी कहने से अफजल है और माह रमज़ान में एक रकात पढ़ना गैर रमज़ान की 1000 रकातों से अफजल है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।